गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपने आप में ही अलग है। कहते हैं भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर रख करके प्रयाग की ओर वेणी माधव को ही लगातार देख रहे हैं। अगर आप 2025 के कुंभ में प्रयागराज आते हैं या कभी भी भ्रमण करते हैं तो कृपया इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। ये आपके समस्त ग्रह बाधाओं को दूर करेगा और आपकी कॉन्शियसनेस को बहुत अप कर आपको एनर्जाइज्ड करेगा। तो पहला मंदिर है उसमें नाग वासुकी मंदिर जो गंगा नदी के किनारे है। कहते हैं ये भगवान वासुकी का ये मंदिर है जो नागराज वासुकी शिव जी के गले में है। ये वही नाग वासुकी जी हैं जिन्हें समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था और समुद्र मंथन करा गया था। कहते हैं मंथन में रगड़ के कारण उनके पूरे शरीर में बहुत जलन होने लग गई थी और उस जलन की शांति यहाँ सरस्वती नदी के जल को पीकर हुई थी और कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। कहते हैं औरंगजेब ने जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए जब इस मूर्ति पर तलवार चलाया तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए थे और वो औरंगजेब यहाँ से डर के चला गया था। एक महाराष्ट्रियन राजा को कुष्ठ रोग हो गया था, उस रोग से मुक्ति भी उन्हें इसी मंदिर में आकर के प्रार्थना करने से मिली थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ का रेनोवेशन भी कराया था। कहते हैं इनके दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति होती है। यह प्रयागराज के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसके पीठासीन नाग देवता वासुकी को 7 तीर्थ देवों में से एक रूप में माना जाता है। तीर्थ देव किसी तीर्थ स्थल के सबसे अधिक पूजनीय देव होते हैं। प्रयागराज के 7 तीर्थ देव हैं त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोम, ऋषि भारद्वाज, नाग वासुकी, अक्षयवट और शेषनाग। संस्कृत श्लोक कहता है त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। स्कंद पुराण के अनुसार नाग वासुकी मंदिर को नाग हृदय तीर्थ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार नाग वासुकी मंदिर भारद्वाज आश्रम के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर के पूर्व में प्रतिष्ठानपुरी और समुद्रकूप है। इसके पश्चिम में कंबलशावतार नाग और दक्षिण में बहुमूलक नाग क्षेत्र है। वाराह पुराण के पाताल खंड में भगवान शेषनाग ने इस स्थान के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि इस स्थान पर राजा दिवोदास ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। यह स्थान 150 गज में फैला हुआ है। यहाँ असंख्य नाग रहते हैं। नाग वासुकी मंदिर के निकट भोगवती कुंड के अस्तित्व होने का उल्लेख मिलता है। भगवान शेषनाग ने स्वयं कहा है कि वासुकी क्षेत्र के पूर्व में और धर्मराज के पश्चिम में भोगवती तीर्थ है। इसमें स्नान करने से नागों का भय दूर हो जाता है। कहते हैं कि देवी गंगा जब स्वर्ग से नीचे आई तो वह पृथ्वी लोक से पाताल में चली गई। वहां उनकी धारा नागराज वासुकी के फन पर गिरी। इससे ही उस स्थान पर भोगवती तीर्थ का निर्माण हुआ। उसके बाद नागराज वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चल करके वेणी माधव के दर्शन के लिए प्रयाग आए। कहते हैं जब वो प्रयाग आए तो भोगवती तीर्थ भी प्रयाग आ गए। यही वजह है कि इस स्थान को नागराज वासुकी के साथ भोगवती तीर्थ का भी वास माना जाता है। यहाँ मंदिर के पूर्व की ओर गंगा के पश्चिम हिस्से में भोगवती तीर्थ है। बारिश के मौसम में जब गंगा में बाढ़ आती है तो इनका जल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँच जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान करते हैं उन्हें भोगवती तीर्थ स्नान का लाभ मिलता है। दारागंज के पास में ही अलोपी बाग में अलोप शंकरी शक्तिपीठ है, जिसे माहेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने योग माया को पटकने के लिए फेंका था उस समय योग माया उनके हाथ से छटक करके गायब हुई थी। वो सीधे जो है यहीं पर वो आलोप हुई थी और इस क्षेत्र से आलोप होने के बाद सीधे वो विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान हुई थी। आज वहाँ पे विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी देवी के नाम से जहाँ माता प्रसिद्ध है, वही इस स्थल पर वो आलोप शंकरी के नाम से माँ
प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक झूला है और झूले के नीचे एक कुंड है जिसमें जल भरा रहता है। ये झूला हृदय का प्रतीक है और माँ ललिता के रूप में यहाँ माता की पूजा होती है। ललिता देवी का वास हृदय में होता है और झूला हृदय का प्रतीक होता है, इसलिए माँ की उपासना यहाँ किसी मूर्ति के रूप में नहीं, एक झूले के रूप में की जाती है। एक विवादास्पद दावा ये भी है कि यहाँ पर सती के हाथ का पंजा गिरा था और वो अलोप हो गया था, इसलिए इसका नाम अलोपी देवी पड़ा है। लेकिन कहते हैं कि प्रयाग में माँ ललिता के 3 शक्तिपीठ हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ ऐसा है जहाँ माँ की उंगलियाँ भी गिरी थी, तो यहाँ पे माँ के पंजे गिरे थे। इसका दावा कितना सत्य है हम नहीं जानते। शक्तिपीठ ललिता देवी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी एक छोटा सा मंदिर है। भगवान हनुमान जी भी यहाँ विराजमान हैं और 9 देवियों के अलग अलग रूप की मूर्तियाँ भी यहाँ पर सुसज्जित हैं। कहते हैं यहाँ पर आकर रक्षा सूत्र बांधकर जो व्यक्ति मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। इसी मंदिर परिसर में लोग आकर अपने बच्चों के चूड़ा कर्म संस्कार भी करवाते हैं। इसी मंदिर परिसर में जालपा देवी का भी मंदिर है, जो माना जाता है भगवान श्री राम की कुल देवी। उनकी पूजा भी निराकार रूप में झूले के रूप में ही की जाती है। नगर देवता माधो सकल काम साधो। नगर के देवता वेणी माधव के मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना चाहिए अगर आप प्रयाग आते हैं तो। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अनुसार वेणी माधव का मंदिर प्रयागराज के मुख्य मंदिरों में से एक है। कहते हैं भगवान विष्णु प्रयागराज के रक्षक हैं और भगवान माधव के रूप में वो मंदिर में मौजूद है। प्रयागराज में भगवान माधव के 12 मंदिर हैं। कहा जाता है इन 12 मंदिरों की परिक्रमा करने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं के दर्शन की जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है। कहते हैं गजकर्ण राक्षस ने जब गंगा, यमुना, सरस्वती की नदियों के समस्त जल को पी लिया था तो भगवान विष्णु ने उसका वध करके नदियों को मुक्त किया था और फिर अपने भक्तों के कहने पे 12 रूप धारण कर इसी क्षेत्र में हमेशा के लिए वास कर लिया। संगम क्षेत्र में ही श्री संकट मोचन छोटे हनुमान जी का भी एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर परिसर में ही भगवान शनिदेव का भी एक मंदिर है और शिवलिंग भी है जहाँ लोग बैठकर बहुत शांति के साथ रुद्राभिषेक करते हैं। ये जगह गंगा नदी के किनारे बहुत ही शांत स्थल पर है जहाँ बैठकर आराम से मेडिटेट कर सकते हैं और अपने आप को रिजुनेट कर सकते हैं। संगम नदी के पवित्र तट पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे ये बड़े हनुमान जी का मंदिर या लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भी दर्शनार्थी बिना इनके दर्शन किए नहीं जाता है। गंगा स्नान के बाद इनका दर्शन अनिवार्य रहता है। कहते हैं कि हर वर्ष गंगा जी इनको अवश्य नहला कर जाती हैं और जिस वर्ष अगर इस गंगा जी का पानी नहीं आता
और हनुमान जी जल समाधि नहीं लेते हैं उस वर्ष कहते हैं ज़रूर सूखा पड़ता है। कहते हैं गंगा जी में ये मूर्ति एक बार बहती हुई आई थी और यहीं पर आकर स्थापित हो गई थी। लोगों ने यहाँ से इन्हें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटी और तब से ये मूर्ति यहीं पर पूजित की जा रही है। त्रिवेणी के तट पर स्थित अकबर के किले में अक्षय वट बहुत ही प्राचीन माना गया है। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब समूची पृथ्वी डूब जाती है तो वट का ये वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। हालांकि देश में 4 पौराणिक वट वृक्ष माने जाते हैं। इसमें गृद्धवट सोरो शूकर क्षेत्र, अक्षय वट प्रयाग, सिद्धवट उज्जैन और वंशीवट वृंदावन भी शामिल हैं। विद्वानों के अनुसार पद्म पुराण में अक्षय वट को 3 नामों से जाना जाता है, आदिवट, श्यामवट और अक्षयवट। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने भी यहाँ पर तप किया था और इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान शिव भी थे और अंत में तीनों देवताओं की शक्ति पुंज के मिलने से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ था उसे हम अक्षय वट कहते हैं। हालांकि जिस अक्षय वट का हम दर्शन कर रहे हैं उसकी उम्र पुरातत्व विभाग वाले मात्र 300 वर्ष बताते हैं, लेकिन एक दूसरा वृक्ष भी अंदर है इस किले में, इसकी आयु कुछ ज्यादा बताई जाती है। इस वृक्ष को मोक्ष देने वाला और मनोरथ को पूर्ण करने वाला भी कहा जाता है। द्वादश माधव में बाल मुकुंद माधव इसी अक्षय वट में विराजमान है। ये वही स्थान है जहाँ माता सीता ने माता गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। भगवान राम और महर्षि भारद्वाज ने भी इसी वट वृक्ष के नीचे रात गुजारी थी। इस वृक्ष को काटने की बहुत बार लोगों ने कोशिश की थी और अकबर ने भी इसके चारों ओर किला बनाया। हिंदुओं की इस वृक्ष से आस्था जुड़ी होने के कारण प्राचीन वृक्ष का एक तना पातालपुरी में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब उस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पातालपुरी नाम दिया गया। जिस जगह पर अक्षय वट था वहां पर रानी महल बन गया। आज सामान्य जन उसी पातालपुरी के अक्षय वट का दर्शन करते हैं। 1968 के गजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पृष्ठ 570 में क्लियर लिखा हुआ है कि शास्त्रागार की उत्तरी दीवार के निकट ही प्राचीन तथा प्रसिद्ध पातालपुरी मंदिर है, जिसमें किले के पूर्वी द्वार से पहुंचा जाता है। और जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, यह मंदिर भूमि के नीचे है। सन 644 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। तब यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित था और इसमें एक प्रांगण था जिसमें प्रसिद्ध अक्षय वट था। कभी क्षय न होने वाला वृक्ष खड़ा था, जहां से मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाले हिंदू जो विश्वास करते थे कि प्रयाग में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है, आत्मोत्सर्ग कर नीचे पथरीले आंगन में कूद जाते थे। इतिहासकारों तथा भूगोल वेत्ताओं ने इस वृक्ष का उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि इसके निकट एक गहरा जलकूप था जिसमें धार्मिक श्रद्धालुगण मोक्ष प्राप्त करने हेतु कूद जाते थे। ये भी कहा जाता है कि अपने एक पूर्व जन्म में अकबर एक साधु था और यहाँ निर्वाण प्राप्ति की इच्छुक हो उस समय अपने जन्म में भारत का सम्राट बनने की कामना की थी। सन 1906 ईस्वी में मंदिर में प्रकाश व्यवस्था कर दी गई और बेहतर प्रकाश व्यवस्था हेतु यहाँ जाने का
पुराना तंग मार्ग जो था उसको नया आसान मार्ग बना दिया गया, जो लगभग 25.60 मीटर लंबा था, लगभग 15 मीटर चौड़ा है। छत वर्गाकार में काटी गई राख के रंग की शिला पट्टिकाओं की बनी है, जो क्रॉस की आकृति युक्त स्तंभ शीशों पर टिकी है। अक्षय वट का अवशेष स्वरूप अब जो वृक्ष है वह एक भूमिगत शहतीर के ऊपर स्थित गहरी सुरंग में है, जिस सुरंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये त्रिवेणी तक जाती है। मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं जो इनकी दीवारों में व्यवस्थित रूप से लगी हैं, जिनमें अधिकतर मध्ययुगीन है, जो यहाँ उन अन्य मंदिरों से लाई गई होंगी जो कभी इस क्षेत्र में थे। पातालपुरी में 43 देवी देवताओं की मूर्ति है। उसके अंदर अक्षयवट, धर्मराज, अन्नपूर्णा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, श्री गणेश, गौरी शंकर, महादेव, दुर्वासा ऋषि, वाल्मीकि, प्रयागराज, वैद्यनाथ, कार्तिक स्वामी, सती अनुसुईया, वरुण देव, दंड पांडे, महादेव काल भैरव, ललिता देवी, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती देवी, नरसिंह भगवान, सूर्य नारायण, जामवंत, गुरु दत्तात्रेय, बाणगंगा, सत्यनारायण, शनिदेव, मार्कंडेय ऋषि, गुप्तदान, शूलटंकेश्वर महादेव, देवी पार्वती, वेणी माधव, कुबेर भंडारी, आरसनाथ, पारसनाथ, संकट मोचन हनुमान जी, कोटेश्वर महादेव, राम लक्ष्मण सीता, नाग वासुकी, दूधनाथ, यमराज, सिद्धि विनायक और सूर्य देव की मूर्तियों की पूजा की जाती है।